ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 188वां सूक्त। हे हजारों शत्रुओं को जीतने वाले अग्नि, देवों के द्वारा प्रज्वलित तेजस्वी तू आज प्रदीप्त हो रहा है। दूत और ज्ञानी तू हमारी हवियों को देवों के पास पहुंचा। शरीर को न गिराने वाला पूज्य ये अग्नि हजारों तरह के अन्नों को धारण करता हुआ यज्ञ में जाता है और वहां मधुर हवियों से संयुक्त होता है। हे अग्नि, तू हजारों तरह के ऐश्वर्य से युक्त है, इसलिए पूज्य तू हमारे द्वारा बुलाया जाता हुआ पूजा के योग्य देवों को ले आ। प्राचीन और हजारों वेद जिस पर बैठते हैं, ऐसे आसन को मनुष्य अपने बल से बिछाते हैं। हे सूर्य के समान तेजस्वी वीरों, जहां तुम बैठते हो, विशेष तेजस्वी अच्छी तरह से प्रकाशित अनेक प्रकार के विशेष शोभायमान अनेकों जो द्वार हैं, वे पानी बहाते हैं। उत्तम तेज वाले तथा उत्तम रूप वाले उषा और रात्रि और अधिक शोभा से युक्त होते हैं। हे उषा और रात्रि, तुम दोनों यहाँ आकर बैठो। मुख्य श्रेष्ठ उत्तम वाणी से युक्त तेजस्वी और ज्ञानी होता हमारे इस यज्ञ को संपूर्ण करें। भारती, इला और सरस्वती, जिन तुम सबको मैं बुलाता हूं, वे तुम सब हमें ऐश्वर्य की तरफ प्रेरित करो। त्वष्टा देव रूपों को बनाने में समर्थ हैं, वही संपूर्ण पशुओं को प्रकट करते हैं। हे त्वष्टा देव, हमारे लिए उन पशुओं को समृद्ध कर। हे वनस्पति, तू स्वयं की शक्ति से देवों के लिए अन्न तैयार कर, तब अग्नि हव्यों को खाए। देवों के आगे रहने वाला अग्नि गायत्री मंत्र से संयुक्त होता है और फिर स्वाहाकार पूर्वक दी गई आहुतियों के कारण प्रदीप्त होता है। भावार्थ, अन्य देवों द्वारा प्रदीप्त किया गया अग्नि अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है। यह अनेकों अन्नों को धारण करता है और यज्ञ में मधुर हवियों से संयुक्त होता है। यह अग्नि हजारों तरह के ऐश्वर्य धारण करता है, अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं। वह अनेकों देवों को हमारे यज्ञ में बुलाकर लाए। यज्ञ में हजारों वीर जिस पर बैठ सकते हैं, ऐसे आसन बिछाते हैं जिस पर सूर्य के समान तेजस्वी जन बैठते हैं। यज्ञ के द्वार अनेक तरह से सजाए जाने के कारण विशेष तेजस्वी दिख पड़ते हैं और यज्ञ में अनेकों द्वार बनाए जाते हैं। वे सब द्वार मानो तेजस्वी पदार्थ प्रदान करते हैं। उषा और रात्रि, ये दोनों प्रथम ही उत्तम तेजस्वी और सुंदर रूप वाले हैं, पर जब इन कालों में यज्ञ किए जाते हैं, तब ये दोनों और ज्यादा तेज से युक्त हो जाती हैं। देव और उत्तम श्रेष्ठ ज्ञानी होता उषा चाणक्यता हमारे इस यज्ञ को संपूर्ण करें। दिन और रात्रि में यज्ञ होने के कारण ये दोनों होता है जो यज्ञ को पूर्ण करती हैं। मार्तभूमि, मार्तभाषा और मार्त संस्कृति, इन तीनों की सदा उपासना करनी चाहिए। इन तीनों का सदा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सदा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती हैं। जो इनकी उपासना करता है, वह ऐश्वर्यशाली होता है। तो अष्टादेव इस संसार के सभी मनुष्यों एवं पशुओं को बनाता है। वही सब प्राणियों में अलग अलग रूपों का निर्माण करता है और वही सभी पशुओं को बढ़ाता है। यज्ञ की समिधाएं अग्नि को प्रज्वलित करती हैं। उस प्रज्वलित अग्नि में हवि डाली जाती है और वे हवियां देवों का भोजन तैयार करती हैं। यह अग्नि हमेशा देवों के आगे रहता है, इसलिए इसे अग्नि कहा है। यज्ञ में अग्नि के प्रज्वलित होने पर
गायत्री छंद के मंत्रों का पाठ किया जाता है और अंत में स्वाहा शब्द के साथ उस अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं, जिनसे अग्नि और अधिक प्रज्वलित होता है।